टेंस हमारे स्पोकन इंग्लिश के लिए और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो चलिए हम बिना देर करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पे हम लोग इसको एक बार आपको समझाते हैं। यदि किसी हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या चुकी थी इत्यादि रहे तो उसको अब समझना कि ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, जैसे कि इस टेंस के वाक्य में, जैसे कि हम लोग पास्ट का मतलब होता है भूतकाल। ठीक है, यानी कि जो चीज़ ऑलरेडी हो चुका है हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो उसका अगर किसी भी वाक्य के अंत में ये अब चुका था, चुकी थी, ये सब अगर आप देखिए तो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी किसी भी टेंस में अगर परफेक्ट वर्ड आएगा तो समझ लेना इसके साथ हमेशा भी3 लगेगा। ठीक है, हमेशा भी3 वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा लगेगा। ठीक है, ये चीज़ आप हमेशा दिमाग में रखना, चाहे वो आपका प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा तो समझ लेना कि भी3 हम लोग का यूज़ होगा। अब मैं आपको सेंटेंस के हिसाब से मैं आपको समझाना चाहूँगी, जिससे कि हम लोग सेंटेंस को प्रैक्टिस करें और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि पास्ट परफेक्ट टेंस का हम लोग किस तरह से सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक चीज़ है इम्पॉर्टेंट, ध्यान देना कि हम लोग इसका स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे सबसे पहले होगा आपका सब्जेक्ट। ठीक है, पास्ट है तो यहाँ पे हम लोग हैड का यूज़ करेंगे। ठीक है, हैड का यूज़ करेंगे। ठीक है, हैड, फिर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, फिर लास्ट में जो भी बचेगा वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट हैड लगेगा ही लगेगा। जिस तरह से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव या हैज का यूज़ करते हैं, उसी तरह से हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का यूज़ करेंगे। एक चीज़ मैं हैड के बारे में मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहती हूँ। हैड आप सिंगुलर के साथ भी यूज़ कर सकते हो और प्लूरल के साथ भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सी के साथ, ही के साथ, इट के साथ, यू के साथ, आप किसी के भी साथ हैड का यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन इस चीज़ को आप ध्यान देना, जब भी परफेक्ट टेंस की बात होगी तो हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया चीज़ें। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे देखो इसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे देखो, नोट करो। देखो, सब्जेक्ट है, हेड है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है एंड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और अगर हम लोग कोई नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तो, यानी कि नेगेटिव वाले कोई चीज़ आएगी तो उसमें क्या हो जाएगा, हम लोग ठीक हेड के बाद नॉट का यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा पहले, उसके बाद हेड होगा, फिर यहाँ पे नॉट होगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, नॉट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, उसके बाद बाकी जो बच जाएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाए तो पास्ट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, हम लोग जो भी क्वेश्चन पूछते हैं उसके ऊपर होगा। ठीक है, तो हम लोग का जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे हैड है, हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो हम लोग का सब्जेक्ट के ठीक पहले आ जाएगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव आ जाएगा तो क्या होगा, सब्जेक्ट के पहले तो हम लोग यहाँ पे हैड देते ही हैं, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, फिर सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे हमारा नॉट आ जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर है, तो प्लीज़ आप इस स्ट्रक्चर को एक बार नोट डाउन कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आपको। ठीक है, जब भी आप सेंटेंस बनाओ इस स्ट्रक्चर को सबसे पहले ध्यान में रख के ही आप सेंटेंस को बनाने की कोशिश करना। ठीक है, अब मैं आपको कुछ सेंटेंस से आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी जिससे कि आपको क्लियर हो जाए चीज़ें। अब यहाँ पे देखो, ये हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, एफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस भी हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट होगा, हेड होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और कोई भी जो अदर वर्ड आएगा वो हम लोग यहाँ पे दे देंगे। ठीक है दोस्तों, हो सकता है कि थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस प्रॉब्लम कर सकते हैं, बट फोकस प्लीज़ यहाँ पे करिए, क्योंकि मेरे पास क्या करूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आती है, कितना भी मैं कोशिश करूँ, किसी भी टाइम बनाऊँ आ जाती है। ठीक है, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट करिए। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, हेड हो गया, और यानी हेड यहाँ पे हमारा किस चीज़ का काम करेगा, हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बाकी जो भी बचेगा हमारा अदर वर्ड आ जाएगा, कुछ भी जो आप लास्ट में बचे अब दे देना। अब मैं इसको आपको प्रैक्टिस करवाऊँ। देखो, अमित ने खाना खा लिया था,
ठीक है, लिया था, चुका था, दिया था, ठीक है। तो अमित ने खाना खा लिया था, तो कैसे होगा, हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, अमित यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, हेड आ जाएगा, हेड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ईटेन जो है वो हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बाकी जो बच गया हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसको हो जाएगा अमित हैड ईटेन द फूड, अमित ने खाना खा लिया था, अमित ने खाना खा लिया था, अमित हैड ईटेन फूड, ठीक है। नेक्स्ट वह जा चुकी थी, वह जा चुकी थी तो क्या होगा, सी हैड गॉन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है इसीलिए हम लोग नहीं दिए, तो अगर रहता है तो हम लोग दे देते, ठीक है। वह जा चुकी थी तो सी हैड गॉन, ओके। नेक्स्ट है सोहन पढ़ चुका था, तो सोहन हैड रीड, सोहन हैड रीड, ठीक है। अब बात देखो, रीड, गॉन, ये हमारा क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद है अंग्रेज भारत छोड़ चुके थे, द ब्रिटिश हैड लेफ्ट इंडिया, द ब्रिटिश हैड लेफ्ट इंडिया, अंग्रेज भारत छोड़ चुके थे, ठीक है। उसके बाद क्या है, वे लोग स्कूल जा चुके थे, यहाँ पे देखो स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है, वे लोग हमारा सब्जेक्ट है, तो दे हैड गॉन टू स्कूल, दे हैड गॉन टू स्कूल, वे लोग स्कूल जा चुके थे, ठीक है। दे हैड गॉन टू स्कूल, वे लोग स्कूल जा चुके थे, ठीक है। राधा 10वीं की परीक्षा पास हो गई थी, ठीक है, राधा 10वीं की परीक्षा पास कर ली गई थी या फिर पास हो गई थी, ठीक है। तो राधा हैड पास्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, राधा हैड पास्ड 10th एग्जामिनेशन, ठीक है, राधा हैड पास्ड 10th एग्जामिनेशन, फाइन। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करती हूँ, तब तक आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, क्योंकि और भी बहुत सारे सेंटेंस है जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है। देखो उसके बाद क्या है यहाँ पे, देखो उसके बाद यहाँ पे है हम लोग उसे देख चुके थे, वी हैड सीन हिम, हम लोग उसे देख चुके थे, वी हैड सीन हिम, ठीक है। वी हमारा सब्जेक्ट, हैड हो जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, सीन हो जाएगा हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, हिम हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसने पढ़ाई पूरा कर लिया था, ही हैड कंप्लीटेड हीज स्टडीज, ही हैड कंप्लीटेड हीज स्टडीज, ठीक है। नेक्स्ट है रंजन, रंजन जाग चुका था, रंजन हैड वेकन अप, रंजन हैड वेकन अप, रंजन जाग चुका था, ठीक है। ये हमारा सिंपल सेंटेंस या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर सकारात्मक वाक्य आप बोल सकते हो। उसके बाद है यहाँ पे हम अगला आपको बताएंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट होगा, होगा, हेड के ठीक बाद नॉट होगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, ठीक है। इसका हम लोग को सेंटेंस देखते हैं, हम लोग उसे नहीं देख चुके थे, वी हैड नॉट सी हिम, वी हैड नॉट सीन हिम, हम लोग उसे नहीं देख चुके थे, ठीक है। वी हैड नॉट सीन हिम, हम लोग उसे नहीं देख चुके थे, फाइन। नेक्स्ट है उसने पढ़ाई पूरा नहीं कर लिया था, ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज स्टडीज, ही हैड नॉट कंप्लीटेड हीज स्टडीज, उसने पढ़ाई पूरा नहीं कर लिया था, ठीक है। रंजन जाग नहीं चुका था, रंजन हैड नॉट वेकन अप, ठीक है। देखो यहाँ पे नॉट नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग ठीक हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग नॉट का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा हेड है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट है मैंने खिलौना नहीं खरीद लिए थे, आई हैड नॉट बॉट टॉयज, आई हैड नॉट बॉट टॉयज, मैंने खिलौना नहीं खरीद लिया था या फिर नहीं खरीद चुके थे, ठीक है। इस तरह से हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं, ठीक है। ये दोस्तों आपकी प्रैक्टिस से चीज़ें होंगी, और मैं आप सभी के लिए प्रैक्टिस का सेशन लेकर भी आती हूँ जिससे कि आपको क्लैरिटी हो जाए, और बहुत सारे मैंने 50 से ज़्यादा मैं सेंटेंस आपको लिए लेकर आती हूँ जो कि आप प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। और मैं जो प्रैक्टिस सेशन में तो कॉपी पे लेकर आती थी, अभी मैं कोशिश करूँ कि डिजिटल फॉर्म पे मैं लेकर आऊँ जिससे कि आपको समझने में सुविधा हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, इसको मिटा देती हूँ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे हो गया मेरी पत्नी अपने मायके नहीं जा चुकी थी, मेरी पत्नी अपने मायके नहीं जा चुकी थी, तो मेरी पत्नी माई वाइफ हैड, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि हैड जो है वो हमारा सिंगुलर, प्लूरल, आई, वी, यू, ही, सी, इट सबके साथ लगेगा, ठीक है। ये चीज़ इसका बहुत अच्छा है कि उतना कंफ्यूज नहीं क्रिएट करता है। माई वाइफ हैड नॉट गॉन, गॉन हमारा वर्ब का
थर्ड फॉर्म हो गया। माई वाइफ हैड नॉट गॉन टू हर मैटरनल हाउस या फिर मैटरनल होम, ठीक है। मेरी पत्नी अपने मायके नहीं जा चुकी थी। मायके को हम लोग मैटरनल होम भी बोलते हैं, ठीक है। उसने मुझे किताबें नहीं दिया था। ही हैड नॉट गिवन मी बुक्स। ही हैड नॉट गिवन मी बुक्स, उसने मुझे किताबें नहीं दिया था, ठीक है। बैंक 2 हफ्ते के लिए बंद नहीं हो चुका था, ठीक है। बैंक 2 हफ्ते के लिए बंद नहीं हो चुका था। द बैंक हैड नॉट क्लोज्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। क्लोज्ड फॉर 2 वीक्स, ठीक है। क्लोज्ड फॉर 2 वीक्स। अनामिका दुकान से सब्जी नहीं ला चुकी थी। अनामिका हैड नॉट ब्रॉट वेजिटेबल्स फ्रॉम द शॉप। अनामिका हैड नॉट ब्रॉट वेजिटेबल्स फ्रॉम द शॉप, ठीक है। हम लोग गाड़ी चलाना नहीं सीख चुके थे। वी हैड नॉट लर्नड टू ड्राइव। वी हैड नॉट लर्न टू ड्राइव, ठीक है। उसके बाद है तुमने उसे नहीं पीटा था। यू हैड नॉट बिटेन हिम। यू हैड नॉट बिटेन हिम। दोस्तों देखो, जब भी स्पीकिंग आप करोगे, जब भी आप स्पीकिंग क्लास करोगे, हमेशा दिमाग में टेंस को ध्यान में रखने का एक ही चीज़ है कि आप जो भी हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे हेड लगा रही हूँ, हेड के बाद यहाँ पे मेरा वर्ब का थर्ड फॉर्म लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। ये इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, फाइन। तो स्पीकिंग के लिए आप जब भी बात करोगे तो दिमाग में अगर आपका हेल्पिंग वर्ब क्लियर रहेगा तो आपका वर्ब भी क्लियर रहती है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब जैसे मेरे चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो मैं आप सभी के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप भी लूँगी, और जिससे कि हम लोग आपस में बात भी करेंगे ऑनलाइन के थ्रू, जिससे कि आपकी स्पीकिंग अच्छी हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं वो हो तो हमारा चैनल पे जल्दी से जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए, वीडियो पे अच्छा खासा व्यूज़ आए, लाइक मिले, तभी तो मैं करूँगी। आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो तभी तो चीज़ें हो पाएंगी ना, ठीक है। तो टारगेट है ये हो जाने के बाद मैं कर दूंगी आप सभी के लिए फ्री में, ठीक है। कोई कोर्स नहीं होगा, हम लोग वीक में 2 बार या 3 बार हम लोग सेशन रखेंगे जिसमें पार्टिसिपेट करेंगे। फ्री पार्टिसिपेशन होगा, कोई भी पैसा वगैरह नहीं लगेगा, ठीक है। तो मुझे वो चीज़ चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं स्ट्रक्चर बिल्ड कर रही हूँ, तो जिससे कि हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे ना, स्पीकिंग करेंगे ना, तो प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। देखो उसके बाद क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। इसका सेंटेंस क्या होगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो हमारा पहले आ जाएगा। यहाँ पे हैव हैज दे दिया है, गलती से हो गया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हमारा सबसे पहले क्या होगा, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा सा लिख देती हूँ, हेड होगा, ठीक है। हमारा हेड होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के ठीक बाद हम लोग नॉट का यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे दो सेंटेंस को मिलाकर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया है कि 2 सेंटेंस को मिला के दिया गया है कि इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। एक सेकंड में चीज़ों को थोड़ा सा देख लेती हूँ। हाँ, यहाँ पे क्या किया गया है, 2 सेंटेंस को मिला के दिया गया है। हो सकता है दोस्तों थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज प्रॉब्लम कर रही होगी, तो प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं कोई यहाँ पे हर समय थोड़ा सा प्लीज़ समझो आप, ठीक है। तो यहाँ पे हेड हम लोग इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस दोनों बना रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अगर नेगेटिव नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पे नॉट नहीं देंगे, अगर नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के ठीक बाद हम लोग नॉट देंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ये हेड पहले आएगा सब्जेक्ट के पहले, उसके बाद अगर नेगेटिव होगा तो हम लोग ठीक सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, अगर नेगेटिव नहीं होगा तो हम लोग नॉट नहीं लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड मेंशन रहेगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल्स के तौर पे बताती हूँ। तो पहले मैं इसको क्लीन करती हूँ, ठीक है। देखो, क्या तुमने उसे पीटा था, क्या तुमने उसे पीटा था। तो हम प्रश्न पूछ रहे हैं, तो जब भी हम प्रश्न पूछेंगे तो हम लोग हेड को सब्जेक्ट के पहले लगाएंगे। तो सब्जेक्ट हमारा तुम है, ठीक है। तो मैं जिससे पूछ रही हूँ तो वो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। क्या तुमने उसे पीटा था, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा कौन है, यू है। तो हम लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे हेड को पहले फॉर्म पे हम लोग रखेंगे, ठीक है। हेड को हम लोग पहले फॉर्म पे रखेंगे। देखो हेड, तो इसको कैसे हम लोग बोलेंगे, हैड यू बीटेन हिम, क्या तुमने उसे पीटा था, हैड यू बीटेन हिम। उसके बाद है, क्या राजू अपने भाई के लिए नए कपड़े खरीद चुका था,
क्या राजू अपने भाई के लिए नई कपड़े खरीद चुका था? तो राजू यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ठीक पहले हम लोग हैड यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हैड राजू बॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, ठीक है। बाय बॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। बॉट न्यू क्लोथ्स फॉर हिज ब्रदर, ठीक है। हैड राजू बॉट न्यू क्लोथ्स फॉर हिज ब्रदर, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्या मेरा मोबाइल टूट चुका था? क्या मेरा मोबाइल टूट चुका था? इसको कैसे हम लोग बोलेंगे, ठीक है। क्या मेरा मोबाइल टूट चुका था? हैड माई मोबाइल ब्रोकन, हैड माई मोबाइल ब्रोकन। यहाँ पे माई कौन है? मैं हूँ, ठीक है, यानी कि मैं सब्जेक्ट हूँ। तो सब्जेक्ट के पहले यहाँ पे हैड आ गया है हमारा, यहाँ पे ब्रोकन जो हो गया, ठीक है। माई मोबाइल यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ब्रोकन हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, ठीक है। उसके बाद है, क्या वह रांची जा चुकी थी? क्या वह रांची पहुंच चुकी थी? तो यहाँ पे बोलेंगे हैड सी रीच्ड रांची, हैड सी रीच्ड रांची, ठीक है। उसके बाद क्या अमित कपड़े धो चुका था? हैड अमित वॉश्ड द क्लोथ्स, हैड अमित वॉश्ड द क्लोथ्स, ठीक है। उसके बाद क्या दादी जी अपनी दवा खा चुकी थी? हैड ग्रैंड माँ ईटन हर मेडिसिन, हैड ग्रैंड माँ ईटन हर मेडिसिन, ओके। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह हम लोग लगाएंगे, देख लो यहाँ पे, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना। क्या मैंने उसे एक पत्र लिखा था? हैड आई रिटन हिम अ लेटर, हैड आई रिटन हिम अ लेटर। क्या मैंने उसे एक पत्र लिखा था, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्या मैंने हाल ही में एक नई कंप्यूटर खरीदी थी? क्या मैंने हाल ही में एक नई कंप्यूटर खरीदी थी? तो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट हूँ। हैड आई बॉट अ न्यू कंप्यूटर रिसेंटली, ठीक है। हैड आई बॉट न्यू कंप्यूटर रिसेंटली, क्या मैंने हाल ही में नई कंप्यूटर खरीदी थी, ठीक है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा, ठीक है। तो ये हमारा सिर्फ इंटरोगेटिव सेंटेंस था, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस नहीं था। बस यहाँ पे आप स्ट्रक्चर जान लिए हो, ठीक है। और आप इसको एक बार दो बार और देखो, समझ में आ जाएगी। फिर जब मैं आप सभी के लिए 50 से ज़्यादा यहाँ पे मैं, ठीक है, 50 से ज़्यादा सेंटेंस लेकर आती हूँ, जो कि आपका एफर्मेटिव भी होता है, जो कि आपका इंटरोगेटिव भी होता है, जो कि आपका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है, फिर जो कि आपका WH क्वेश्चन के साथ होता है, फिर जो कि आपका WH क्वेश्चन प्लस इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, इन सबको मिलाकर मैं आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेशन के लिए 50 सेंटेंस लेकर आती हूँ, जिससे कि देखो, जिससे कि आप प्रैक्टिस अच्छे से कर पाओ, जिससे कि आपको और क्लैरिटी चीज़ें हो जाए। यहाँ पे मेरा क्या है कि मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बिल्ड करती हूँ। ये जैसे ये फॉर्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि मैं आप सभी के लिए स्ट्रक्चर बिल्ड करती हूँ, फाइन। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर बिल्ड होगी, फिर आप इसको देखोगे, समझोगे, मैं फिर आपको प्रैक्टिस करवाती हूँ, तो आपकी क्लियर चीज़ें हो जाएगी। देखो सब चीज़ें आपको यहाँ पे फ्री में मिल रही है, तो आप लोग मेरी एक हेल्प कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, है ना, फाइन। तो ये चीज़ें आप लोग कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि मैं आप सभी के लिए लेकर आऊँ, और ये जो है ना, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को हमेशा नोट करना। ये वाला जो भी आपका पास्ट परफेक्ट टेंस से बनेगा, इसी स्ट्रक्चर के बेस से बनेगा। यहाँ पे सिर्फ WH छूटा हुआ है, जो कि मैं आपको सेंटेंस जब प्रैक्टिस करवाऊंगी तो वहाँ पे मैं करवा देती हूँ, ठीक है। WH थोड़ा सा बड़ा है, जिसमें वॉट आता है, विच आता है, होम आता है, वेयर आता है, ठीक है, ये सब आता है। तो इसका भी मैं करवाऊंगी आपका, लेकिन अभी पहले बेसिक को हम लोग पकड़ते हैं, ठीक है। क्लास चलेगी, कंटिन्यू चलेगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार चैनल को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। मिलते अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखना और अपनों का ख्याल रखना। सो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। बाय, टेक केयर।